मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा कार्यालय में मैं हूं भाजपा फ्यूचर फोर्स के 2 दिवसीय बूट कैंप का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन सत्र में शामिल होने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। इस दौरान गुलदस्ता देकर और अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान किया गया, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन के जरिए युवाओं को दिशा दिखाई। हमारी पार्टी का नाम क्या है? अब भारत तो पूरा सबके लिए हो गया, हम काहे के लिए काम कर रहे हैं? तो आपको बात ध्यान में आ गई कि नहीं आ गई? ये कौन सी पार्टी है? तो जनता पार्टी, मतलब जनता की लड़ाई लड़ना चाह था और लोकतंत्र की रक्षा में ये जनसेवक बन रहे हैं। तो जब जनसेवक बन रहे हैं तो हमको अब अपने अपने प्रोफेशनल में जाना पड़ेगा। हम अपने परिवार को भी पालें, अपने जो दायित्व उसका भी निर्वहन करें, लेकिन सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा ना। तो लोकतंत्र को मारने वाले कौन कौन लोग हैं? उधर देखो आप, उनकी साइड में एक खानदान है, जिन खानदान के साथ नेहरू जी के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सारे पंडित मदन मोहन मालवीय, उनने तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। हिंदू में कोई ऐसी उनकी बात, बाल गंगाधर तिलक क्या चालू करा था उनने? गणेश करा था ना। अब ये क्यों नहीं राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या? इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना वो, तो भगवान ने क्या बिगाड़ा? बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन इस शब्द को छोड़कर, क्योंकि पता नहीं क्या अपनी कल्पना कर ली, दुर्भाग्य से, जैसे मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान से बात की थी, तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का पाप किसने किया था? और सोमनाथ के समय देश हो चुका था गुलाम, तोड़ दिया उनने, कोई बात नहीं। तो जब दोबारा सोमनाथ का मंदिर बना 47 में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके नेता थे, किस पार्टी के नेता थे? देश के उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी जनता से जुटाकर, जैसे राम मंदिर अभी बनाया, ऐसे जनता से धन जुटा करके सोमनाथ का मंदिर बनाया, और सोमनाथ का मंदिर बना करके बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और निमंत्रण देने गए। क्या मंदिर बन गया, कोई धनराशि नहीं चाहिए थी? आप भगवान के दर्शन करो, पहली बार देश का 1000 साल बाद प्रधानमंत्री बना है, तो आप आइए, हमको गौरवान्वित कीजिए। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग हमारे हैं, हम अपन सब मिलकर के आनंद मनाएंगे। नेहरू जी ने क्या किया? अरे कि हम ये ऐसा मत करो, दूसरे धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। अब इसको क्या बोलोगे आप? जिस देश ने 1000 साल की गुलामी सहन की, उसका पहला प्रधानमंत्री वोट के लिए केवल, और बिना बात के, वो कांग्रेस के थे, कोई बीजेपी वाले नहीं थे। हम तो बीजेपी थी भी नहीं उस समय, जनसंघ भी नहीं बनी थी, जनता पार्टी भी नहीं थी। उनकी पार्टी के समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जोरदार धन्यवाद दो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, इस बात के लिए। राष्ट्रपति थे वो, उनको बुलाया और उन्होंने कहा मैं डंके की चोट आऊंगा। क्योंकि हम अपने इस छोटे छोटे स्वार्थ में अपने देश के मूल नैतिक मूल्यों को, देश की सनातन संस्कृति को भूल सकते हैं क्या? तो हमको याद रखना पड़ेगा। तो इसे इस अवस्था में मैंने आपको केवल स्मरण कराया, और इसलिए आनंद आया कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी है, जो भगवान राम मंदिर में शिलान्यास में भी बैठे और लोकार्पण पे भी जाकर के बैठे। ये अपने देश का बीच का लंबा टाइम चला गया। दुर्भाग्य से अटल जी के टाइम ऐसा अवसर नहीं आया, लेकिन बाकी की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी डंके की चोट दर्शन करने की, डंके की चोट बात करने की। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक देश के लोग जिस पर श्रद्धा करते हैं, उस श्रद्धा में अब वो भी शामिल होते हैं, पर उसका प्रकटीकरण नहीं करते। तो ये भीरूपन क्यों होना चाहिए, ये डर क्यों होना चाहिए? इसलिए हम इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल करके सामने आ रहे हैं, तो ये बात हमको समाज में ले जाने की जरूरत है। हमारी व्यवस्थाओं से जुड़कर के हम इसमें देख रहा, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेशनल, नव उद्योगपति, नव उद्यमी सब आए हैं। अब हमने इस सब में आगे बढ़ा करके बहुत सारे अवसर दिए। लंबा समय चला गया, लेकिन मैं मान के चलता हूं, जो आपसे मैं बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा बेस से बात करना पड़ेगी। और बेस से बात करने में हम ये सब बातों को समझ रहे हैं कि आज हमारी भूमिका है, तो हमको गुरु गोविंद सिंह जी को भी नहीं भूलना पड़ेगा।